हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स आपके सामने ला सकें। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बीटीएस, जो कि अपना टूरिज्म का होता है, बैचलर ऑफ टूरिज्म, उसके बारे में हम आज देखेंगे। उसका एक प्रोजेक्ट देखेंगे, PTS-04 का प्रोजेक्ट जो है हम उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान ले। दोस्तों, हमारा जो देश में टूरिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों, है ना, जिससे हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। टूरिज्म से जो पैसा आ रहा है हमारे कंट्री को भी ग्रोथ कर रहा है। तो हमको टूरिज्म के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप एक गाइड की तरह काम करोगे। कहीं टूरिज्म में कोई टूरिस्ट आएंगे तो उनके बारे में आप अपने कंट्री को, उसको अपने सामने वाले टूरिस्ट को अपने कंट्री के बारे में हिस्ट्री नॉलेज दोगे, तो आपको भी कुछ ना कुछ उस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। आपको कैसे बताना है, आपका एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सब चीज़ आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये कोर्स जो है ना, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज जो है, बीटीएस का जो प्रोग्राम है, ये सब एक प्रोजेक्ट फील्ड वर्क कराता है कि आपका एक टेस्ट टाइप से टेस्ट होगा कि आप कैसे किसी मतलब आपसे कोई टूरिज्म जो आए हैं, टूरिस्ट जो आए हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, क्या उसको सुझाव देते हो, और आपका नॉलेज क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ आपका जांच होगा दोस्तों। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट को बनाते हैं दोस्तों, है ना। प्रोजेक्ट ऑन द फील्ड वर्क, फील्ड में कैसा आप काम करोगे उसके बारे में है। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री का डेप्थ एनालिसिस करके आप इसको प्रोजेक्ट को बनाएंगे। पहले तो आपका पहले सिनॉप्सिस जमा होगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लिया जाएगा दोस्तों। सिनॉप्सिस अगर अप्रूवल होगा तभी जाके आपका प्रोजेक्ट लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों, दोस्तों आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले आप टॉपिक चूज करोगे अपना, फिर एक सिनॉप्सिस तैयार करोगे जो 15 से 20 पेज का होगा मिनिमम। उसके बाद एक रिसर्च कंडक्ट करोगे, फिर एक रिपोर्ट लिखोगे, फिर लास्ट में आप रिपोर्ट को सबमिट करोगे दोस्तों। दोस्तों, फिर आपसे टॉपिक कैसे सेलेक्ट करोगे दोस्तों, आपके डोमेन या फिर वर्क रिलेटेड, आप जो काम कर रहे हैं उसके, या आपका कोर ब्रांच है उसके रिलेटेड होगा, आपका इंटरेस्ट बेस्ड होगा, या आपका रुझान कहाँ पर है उसके बेस में हो सकता है, या फिर एक्सपर्टाइज, आपका एक्सपर्टाइज क्या पे है, आप कौन सा फील्ड में आप माहिर हो, उस फील्ड में आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऑफ टॉपिक्स आपके सामने साझा करूंगा दोस्तों। इसको आप एक सैंपल के जरिए अपना एक टॉपिक, आपको एक आइडिया मिलेगा दोस्तों किस टाइप का आप टॉपिक रख सकते हैं। तो इसको देख के आप अपने तरफ से, अपने हिसाब से अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इको टूरिज्म, अगर इको टूरिज्म का देखा जाए, द रोल ऑफ इको टूरिज्म इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ केस स्टडी ऑफ द वेस्टर्न घाट। और दूसरा है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन सुंदरबंस, इम्पैक्ट ऑफ इको टूरिज्म ऑन लोकल कम्युनिटी, स्टडी ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज थ्रू कल्चरल टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म का दोस्तों, ये कल्चरल टूरिज्म केस स्टडी ऑफ हम्पी, द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल टूरिज्म ऑन द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ द ट्राइबल टूरिज्म इन द छत्तीसगढ़। और एडवेंचर में देखा जाए तो ग्रोथ एंड चैलेंजर ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इन HP हिमाचल प्रदेश, रिस्क मैनेजमेंट इन एडवेंचर टूरिज्म, स्टडी ऑफ उत्तराखंड, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ वाटर स्पोर्ट टूरिज्म इन गोवा। तो दोस्तों, ये सब आपके निम्नलिखित टॉपिक है, आप इसके अनुसार अपना टॉपिक जो है सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर और कुछ टॉपिक दिया गया टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक आइडिया ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करोगे, आपको पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ये कंटेंट है दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद रैशनल देना पड़ेगा, आप उसमें क्या समझते हो, है ना, क्यों आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या फायदा हुआ और आप क्या सीखे और आपको क्या आउटपुट मिला वो बताओगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा रहेगा। लिमिटेशन है आपका, डीमेरिट्स क्या है इस प्रोजेक्ट में, ये सब चीज आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपको कैसे इंश्योर करना पड़ेगा कि ये रिजेक्शन फ्री है,
दोस्तों आपको प्रोजेक्ट हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए दोस्तों, किसी से आपका कॉपी ना होना चाहिए। ये खुद आप अपने अनुसार अपने दिमाग से, अपने जो स्ट्रेंथ है, अपने जो दिमाग का कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप बनाएंगे, है ना। आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप अगर कॉपी पेस्ट करते हुए आपका इग्नो के टीम जो है, इग्नो का जो सेंटर वहां पर अगर आपका कॉपी पेस्ट पकड़ा गया, क्योंकि वहाँ प्लेगेरिज्म का इफेक्ट आता है दोस्तों, है ना। तो आपका तुरंत वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक मशीन होता है जिसमें वो प्रोजेक्ट को अपना क्या करते हैं, उसमें आपका वेरीफाई करते हैं। अगर वो 70 to 80% कॉपी पाया गया दोस्तों तो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए, ना कि कॉपी पेस्ट करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा ये रिपोर्ट है, ये उसका रिपोर्ट का कंटेंट है दोस्तों, है ना। आपका जो फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करोगे तो उसके हिसाब से कंटेंट रहेगा। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिलिमिटेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड सजेशन, है ना। फॉर द फर्दर रिसर्च है, उसके बाद बिब्लियोग्राफी और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, ये जो आपको आगे चिपका के रखना है दोस्तों। इसमें पता चलेगा आपके जो स्टडी सेंटर में जो फैकल्टी है वो अप्रूव करेंगे सिनॉप्सिस, फिर उसके बाद हो जाएगा फाइनल रिपोर्ट में। उसमें ये बता कर आएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस हुआ कि नहीं, उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सबमिट हुआ कि नहीं, इसमें पता चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप अपना सबमिट किस पता पे जमा कर सकते हैं, अपना रिपोर्ट कैसा जमा कर सकते हैं? या तो ऑनलाइन आप गूगल फॉर्म के थ्रू जमा करते हैं, या फिर अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में जमा कर सकते हैं, या फिर वाया समर्थ पोर्टल में आप ही कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बाय पोस्ट करना है तो रजिस्ट्रार एसईडी इग्नो, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली 11110068, ये आपका एड्रेस है दोस्तों, जिसके थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो सर्विस है, आपको कुछ प्रोजेक्ट के रिलेटेड डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारे प्रोजेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट काउंसलर आपको अच्छा से अच्छा सजेस्ट दे सकते हैं, जिससे आप सुझाव पाकर अपने से एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सके। आपके एक गाइडेंस के तौर पर एक काम आएगा, आपको हम हेल्पफुल एडवाइस देंगे। और आपको इससे कोई भी रिलेटेड मतलब क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम उसको अवेल करके सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो प्रोजेक्ट काउंसलर की टीम है आपसे कनेक्ट होकर आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू गाइस। आई होप कि मेरे द्वारा दिए गए नॉलेज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इग्नो के रिलेटेड आपको कोई भी हैंड रिटन असाइनमेंट या सोल्ड पीडीएफ की जरूरत है तो प्लीज आप हमारे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सारी असाइनमेंट जो भी पीडीएफ आप अवेल करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, हम अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।